हेलो प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई चल रही है, बहुत अच्छा। चलिए फिर आज हम इस वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको नीति पढ़ाएंगे। कल पढ़ा दिए थे आपको कल पढ़ाए थे भक्ति, और आपको बता रहे हैं बार बार बहुत ही महत्वपूर्ण हम प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप हमारे वीडियो में जुड़े रहिए शुरू से लास्ट तक। अगर आपको अच्छे अंकों से पास होना है तो हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नीति, अभी कल भक्ति पढ़ाए थे और आज नीति का जो महत्वपूर्ण दोहा है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, नीति में पहला दोहा जो है कि बसय बुराई जासुतन ताही कौसन मान, और भलो भलो कहीं छोड़िया खोट ग्राह जपदान। आप लोग देखे होंगे गांव में जो बेचारे सीधे व्यक्ति होते हैं उनको हर कोई परेशान करता है, हर कोई उनको परेशान करना चाहता है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना, उसको कुछ बोलेंगे तो ना बोले ना, उससे कोई नहीं लगता है। बस सेम वही चीज जो है यहाँ कहा गया है। क्या बिहारी लाल जी कह रहे हैं नीति में अपने कि बसय बुराई जासुतन। बसय माने बसती है, बुराई माने बुराई, जास माने जिसके तन माने शरीर में, जिसके सर में बुराई, जिसके तन में बुराई बसी होती है। ताही का मतलब उसी का सम्मान माने सम्मान होता है, उसी का सम्मान होता है। बताइए इतना उल्टा हो रहा है, और सही भी है। जो जितना टेढ़ा है उससे लोग दूर भगते हैं। तो कह रहे हैं कि जो जिसके तन में शरीर में बुराई बसी होती है उसी का सम्मान होता है। उदाहरण दे रहे हैं कैसे कि जिस प्रकार से भलाओ भलाओ कहे छोड़िए, अच्छा अच्छा कहकर छोड़ देते हैं। खोट ग्राह जपदान, यानी जो अच्छे ग्राह होते हैं उनको छोड़ देते हैं, भैया ये तो ग्राह अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, जाने दीजिए। और खोटे ग्राह जो होते हैं, यानी जो दुष्ट प्रकार के ग्राह होते हैं, उनके शांति के लिए हम लोग जाप कराते हैं और दान देते हैं। जैसे अभी शनि देव रुष्ट हो गया है, भैया शनि पूजा कराना पड़ेगा, लेकिन वही मंगल है, बुध है, इसकी कोई भी चर्चा नहीं करते, कोई ये भी ग्रह है, जबकि ग्रह है, ग्रह 9 है। लेकिन क्या है, एक ग्रह जो है मौके पर कम हो गया, 8 ग्रह बचे हैं। फिर भी इसमें अगर आप देखेंगे तो सब लोग कहें भैया वो शनि ग्रह, शनि का प्रकोप है ना, शनि केवल एक ग्रह का नाम लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो ग्रह भले होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, कोई बात नहीं, अच्छे हैं, इनको जाने दीजिए। और जो खोटे ग्रह होते हैं, अर्थात जो ग्रह दुष्ट प्रकृति के होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं, दुख देने वाले होते हैं, उनके लिए जप और दान करवाया जाता है। चलिए अब इसमें आपको बता दें कि जैसे करना क्या रहेगा, इतना छोटा रहेगा तो इसमें जो है हो सकता है रेखांकित अंश की व्याख्या ना पूछे, तो इसमें केवल इतना पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, संदर्भ पूछ सकता है। अब इसमें प्रश्न जो पूछेगा, मान लीजिए पूछ लेता है, इसी में प्रश्न पूछ लिया कि कैसे ग्रहों को छोड़ दिया जाता है। प्रश्न पूछा गया कि कैसे ग्रहों को छोड़ दिया जाता है, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि जो भले ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। तो जो भी प्रश्न आएगा अगर आप अर्थ क्लियर किए रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसमें भाषा पूरे में ब्रज है। जैसे कल भी बताए थे हम आपको, कल वाली वीडियो में, कि जो भक्ति आप पढ़े थे तो उसमें जो है ब्रज भाषा था, यहाँ भी ब्रज भाषा है। तो भाषा सब में ब्रज है, और यहाँ जो है शांत अलंकार जो है ये शांत, रस जो है इसमें शांत है, इस वाले में रस जो है ये शांत है। भाषा पूरे में ब्रज है, छंद पूरे में दोहा है। जितना भी आपको नीति पढ़ाएंगे सब में दोहा है, भक्ति पढ़ाए थे उसमें भी दोहा था, तो दोनों में दोहा है। चलिए अब बात आती है अलंकार की। तो इसमें जो है ये अलंकार आपको दिख रहा है दृष्टांत अनुप्रास, ये 2 अलंकार है इसमें। दृष्टांत अलंकार है, पर जब आप बड़े होंगे, माने अगली क्लास में जाएंगे तो आपको अलंकार के बारे में विधिवत पढ़ाया जाएगा। अभी हम केवल आपको अलंकार भी पढ़ाएंगे, लेकिन वही पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा में सटीक आएगा, और नहीं पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। पूरे में छंद क्या है, दोहा। पूरे में भाषा क्या है, ब्रज। रस क्या है, शांत। केवल अलंकार बदला है, अलंकार आप समझ लीजिएगा। चलिए दूसरा है कि नर की अरुणल नीर की गति एक करि जोय, जे तो नीचो होय चले और ते तो ऊंचो होय। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि नल, जो भी नल की बोरिंग कराते हैं पानी निकालने के लिए, कहते भैया हमारा 70 फीट नहीं करिएगा, 100 फीट 110 फीट कीजिए। क्योंकि जान रहे हैं कि जितना ऊपर रहेगा उतना पानी कम देगा, और जितना हमारी पाइप नीचे जाएगी उतना ही पानी अधिक देगा। तो यहाँ वही चीज बता रहे हैं कि नर माने आदमी होता है, अरु माने और, नल नीर माने नल के पानी की, आदमी के और नल के पानी की गति एक कर जोय, एक ही गति होती है।
गति माने स्थिति, माने एक ही स्थिति होती है, कब नल में पानी अधिक आ जाए, कब कम आ जाए, व्यक्ति जो है कब अमीर हो जाए, कब गरीब हो जाए। इसलिए दोनों की स्थिति जो है एक कर जो एक ही समान होती है। कैसे कि जेतो नीचो हो चले, जितना ही नीचा होकर के चलता है, अर्थात व्यक्ति भी, मनुष्य जो है जितना झुक करके चलता है, जितना प्रेम के साथ सभी के रहता है, उतना ही वो आगे बढ़ता है। और नल जितना अंदर, उसकी पाइप हम अंदर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, उतना ही अच्छा पानी उसमें से निकलता है। कह रहे कि जेतो नीचो हो चले, जितना नीचा होकर के चलते हैं, ते तो ऊंचो हो, उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यानी कोई व्यक्ति है सबसे लड़ता झगड़ता चल रहा है, हमेशा मारपीट में रहेगा और पता लग रहा है कि हमेशा जाकर के जेल में ही बंद रहेगा। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति है, वो किसी से कुछ बैर नहीं कर रहा है, कोई बोल रहा चलो भैया कोई बात नहीं, बड़े बन रहो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि वह धीरे धीरे जो है महानता की तरफ जाता है, आगे बढ़ता जाता है। समझ में आ गया होगा कि पानी की आदमी की और पानी की गति को एक ही समझना चाहिए, मानी स्थिति को एक ही समझना चाहिए। ये जितने नीचे होकर के चलते हैं उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचते हैं। चलिए अब इसमें देखिए सब कुछ वही है, केवल अलंकार बदला हुआ है। इसमें अलंकार जो आपका है उपमा, विरोधाभास और सलिस अलंकार है। उपमा अलंकार है इसमें नर वाले में, विरोधाभास है और इसके बाद जो है सलिस अलंकार, 3 अलंकार इसमें है। अगला बढ़ाते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सूना फिर घटे, वर समील को मिलाए। अभी आप लोग देखे होंगे, किसी आप शराबी को देखे हो तो वो शराबी क्या करता है, एक दिन अगर एक पैग पीता है तो अगले दिन कहेगा कि जो है हम और पियेंगे। घर वाले मना करते ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन फिर वही करता है। तो मन जो होता है यह बड़ा चंचल होता है, चलायमान होता है। कोई भी चीज आप करेंगे तो उसको बार बार करने की इच्छा होगी। मना करेंगे कोई, इसके बाद भी आप लोग यार नहीं करना है तो करना है। तो यहाँ देखिए उसी का बिहारी लाल जी अपनी नीति में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किए हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त माने बढ़ जाती है, बढ़ते बढ़ते संपत्ति रूपी सलिल माने जल। इन्हीं संपत्ति रूपी जल जैसे जैसे बढ़ जाता है तो मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल भी उसी तरह से बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे जल के बढ़ने पर कमल बढ़ जाता है, समझिएगा। सलिल माने जल और सरोज माने कमल। जैसे जैसे कमल का किसी तालाब में कमल हो और कमल हो किसी तालाब में, वहां आप देखिए जैसे जैसे पानी जाता है ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसी तरह से कमल की डंडी ऐसे बढ़ती बढ़ती चली जाती है। कमल हमेशा पानी के ऊपर ही रहता है। उसी प्रकार से व्यक्ति का संपत्ति होता है कि अगर उसकी संपत्ति बढ़ रही है तो मन भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा मन, देख रहे हैं कि भाई आज मान लीजिए हम 2 चक्का चल रहे हैं, हमारे पास कम पैसा है, कल क्या होगा कि अधिक पैसा है तो हम 4 चक्का ले लेंगे, फिर अधिक पैसा है कुछ और कर लेंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति होता है कि उसका मन जो है वो चंचल होता है, चलायमान होता है, बढ़ता चला जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि घटत घटत सून फिर घटे, यानी जब घटने लगता है अर्थात जब संपत्ति घटने लगती है तो व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जब कमल का पानी घटने लगता है, तालाब का पानी घटने लगता है तो होता क्या है कि समूल को मिलाए, वो मूल के साथ, मूल माने जड़ है, जड़ के साथ को मिला जाता है। कौन, कमल। कमल जड़ के साथ को मिला जाता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति भी होता है कि जब उसका मन एक बार बढ़ गया तो वो मन उसका फिर उसके अंकुश में नहीं रह जाता है और उस व्यक्ति का भी धीरे धीरे जो है विनाश होने लगता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, संपत्ति रूपी धन के बढ़ने पर मन रूपी कमल बढ़ जाता है। और घटत घटत शून्य फिर घटे, जब पानी घटने लगता है अर्थात जब धन कम होने लगता है तो क्या है, बर समूल को मिलाए, जैसे जो है सरोज यानी कमल जल अपने मूल के साथ को मिला जाता है अर्थात अपने जो है जड़ के साथ को मिला जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी गरीब हो जाता है। चलिए इसमें क्या है, इसमें भी रूपक और अनुप्रास अलंकार है, बाकी सब कुछ वही है, छंद वही, दोहा वही है, सब कुछ वही है। केवल इसमें जो आपका अलग है वह अलंकार में है। अलंकार यहाँ रूपक और अनुप्रास अलंकार है। चलिए इसको देखते हैं। लास्ट में क्या है कि जो चाहत चटक ना घटे, और मैलो होए नमित, तो रज राजस न छुआओ, तो नेह चीकनो चित्त। अब इसमें बता क्या रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे अंदर बुराई ना हो तो अपने मन को उज्जवल रखे रहिए। हमेशा कोई भी आपके संपर्क में रहे, अच्छा है बुरा है जैसा भी हो, लेकिन आप अपना व्यवहार, आप अपने मन को शांत रखिए, व्यवहार को उत्तम रखिए।
तो यहाँ बता रहे हैं कि जो चाहत, यदि तुम चाहते हो, कोई व्यक्ति बता रहा है कि किसी व्यक्ति को समझा रहा है कि यदि तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, कि चटक ना घटे, तुम्हारी जो चटक है, जो चमक है, ये कम ना हो, अर्थात आपकी अच्छी आदतें बनी रहे, आपका उज्जवल भविष्य रहे, तो मैलो हो न मित्र, और चाहते हो कि हमारी मित्रता, हमें मित्रता भी मैली ना हो। मतलब क्या बता रहे हैं, दो चीज बता रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चमक ना घटे और मित्रता भी मैली ना हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो रज राजस न छुआए। रज माने रजोगुण होता है, और राजस्व, रज राजस्व, रज माने कण होता है, धूल होता है, और राजस माने रजो। तो रजोगुण रूपी जो रज है, जो धूल है, उसको न छुआए, तो मत छूने दीजिए। नेह चीकनो चित्त, प्रेम, नेह माने प्रेम होता है, चीकनो माने चिकने, चित्त माने मन होता है। तो अपने प्रेम रूपी चिकने चित्त पर, प्रेम रूपी स्वच्छ मन पर क्या मत छूने दीजिए, रजोगुण रूपी रज, अर्थात रजोगुण क्या है, जिसमें क्रोध होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है, ये रजोगुण होता है। रजोगुण इसी में होता है कि जिसमें जो है राजमद हो, घमंड हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ये जो है रजोगुण में आता है। तो रजोगुण राजा समझिए, राजा में जो जो गुण होते वही रजोगुण हो गया। तो राजा आप यहाँ समझ लीजिए रजोगुण। तो इस अपने रजोगुण में, क्योंकि जो है राजा वो सबसे अलग होना चाहता, भाई है भी उस तरह से होता है, लेकिन वो अलग रहना चाहता है। तो यही कह रहा है कि अगर हे, एक व्यक्ति जो है दूसरे को समझा रहा है कि हे व्यक्ति या हे मित्र, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी चटक कम ना हो, तुम्हारी चमक कम ना हो, तुम्हारा व्यवहार कम ना हो, तुम्हारी आदत अच्छी रहे, और मैलो हो न मित्र, और तुम्हारी मित्रता जो है वह भी मैली ना हो, तो क्या कीजिए, रज राजस न छुआओ, तो नेह चिकने चित्त, अपने इस प्रेम रूपी चिकने चित्त पर, चिकने मन पर, अच्छे मन पर क्या कीजिए कि रजोगुण नामक रज को मत छूने दीजिए, मत छूने दीजिए, यानी अपने अंदर बुराई को पनपने मत दीजिए। तो इतना इस प्रकार से है। अब आप जो है इसका जो शेष बहुत ही महत्वपूर्ण इनका बिहारी जी का है, और इसमें जो महत्वपूर्ण है फिर हम अभी आपको बता रहे हैं कि इसके, अब देखिए इसमें दो और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए आप लोग। इसमें कहा गया बुराई जो तजे तो चित उखाड़े डरा। जैसे कोई बुरा व्यक्ति है, बिल्ली मान लीजिए, बिल्ली मौसी सब लोग जानते हैं ना, बिल्ली मौसी चूहों से जाकर के कहे, अरे अब मैं एकदम भक्तिन हो गई हूँ, कंठी ली हूँ, मैं खाऊंगी नहीं, तब भी चूहा उसके पास जाने से डरेगा। कोई बगुला है तालाब में बैठ करके कहे मछलियों से कि आ जाओ, अब हम हिंसा छोड़ दिए हैं, किसी को नहीं मारेंगे, तो क्या कोई विश्वास कर लेगा? नहीं कर लेगा। मछली कहेंगे नहीं भैया आना नहीं हमको, वहाँ से दूर भाग जाएंगे। ठीक उसी चीज़ को अपने नीति के दोहे में बिहारी लाल जी बताना चाह रहे हैं कि बुराई जो तजे। अगर कोई बुरा व्यक्ति है जिसके अंदर बुराई बसी हुई है, कोई बुरा व्यक्ति है और जिसके अंदर बुराई बसी हुई है, तो उस बुराई को अगर वो तज भी देता है, छोड़ भी देता है, यानी बुरा व्यक्ति है, अपनी बुराई को अगर वो छोड़ भी देता है, तो चित्त उखड़े डरात, तब भी उसका चित्त जो है, मन, वो अत्यधिक डरता ही रहता है। तो चित्त माने किसका? दूसरे व्यक्ति का। बुराई तो वो छोड़ा नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति का जो है चित्त, वो खरो माने अत्यधिक डरात माने डरता रहता है, बहुत अधिक डरता रहता है कि बुरा व्यक्ति इसके पास जाने लायक नहीं है। कैसे उदाहरण दे रहे हैं कि ज्यो निकलंक मयंक लख। ज्यो माने जिस प्रकार से, निकलंक माने निष्कलंक, बिना धब्बा के, मयंक माने चंद्रमा, लख माने देख करके, यानी जब व्यक्ति जो है चंद्रमा को देखता है निष्कलंक हो जाता है। चंद्रमा में आप लोग देखेंगे जो चंद्रमा हो है, ये मान लीजिए चंद्रमा है, इसमें धब्बा जरूर होता है। कुछ लोग कहते हैं बुढ़िया वहाँ बैठकर चरखा काट रही है, कुछ लोग कहते हैं कुछ है, लेकिन अगर ये निष्कलंक हो जाए चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा में जो है वो वहाँ से निकल जाए, जो धब्बा बड़ा होता है, तो गने लोग जो है उत्पात की गिनती करते हैं, अर्थात लोग ये समझते हैं कोई अपशगुन होने वाला है, उत्पात होने वाला है, अपशगुन होने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई बुरा व्यक्ति है, बुराई छोड़ भी देता है, तब भी व्यक्ति उससे डरता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा अगर निष्कलंक दिखाई पड़ गया आसमान में, तो वैज्ञानिक लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि कुछ उत्पात होने वाला है, अपशगुन होने वाला है, इस शास्त्रों का मानना है। लास्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, आप ये मान के चलिए। तो इसमें देखिए क्या है कि स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचार। यहाँ जो है एक राजा जयसिंह है, राजा जयसिंह को बाज कहा गया है और विहंग कहा गया है छोटे छोटे राजाओं को।
हमेशा से नीति रही है, जो सबल होता है वह निर्बल को परेशान करता है। यही यहाँ भी है। तो बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि स्वार्थ सुकृत ना श्रम था। स्वार्थ माने स्वार्थ के वशीभूत होकर के जो तुम श्रम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, यह तुम्हारा व्यर्थ हो जा रहा है, और यह तुम्हारा श्रेष्ठ कार्य भी नहीं है। दोनों चीज है, यह व्यर्थ हो जा रहा है, और जिसे तुम श्रेष्ठ कार्य समझ रहे हो, उत्तम कार्य समझ रहे हो, वह उत्तम कार्य भी नहीं है। यानी हे जय सिंह रूपी क्या बाज, इनको बाज कहा गया है। यानी हे जय सिंह रूपी बाज, तुम क्या करो कि जो ये जिसे अपना श्रेष्ठ कार्य समझ रहे हो, व्यर्थ में जो श्रम कर रहे हो, यह श्रम करना बंद कर दीजिए। और देख विहंग विचार, देख माने देख करके, विहंग माने पक्षी रूपी, विचार माने विचार कीजिए। यानी पक्षी रूपी जो छोटे छोटे राजा हैं, उनको देख करके उन विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए कि वो भी एक राजा है, मान लीजिए छोटे राजा है लेकिन राजा तो है, उनके ऊपर विचार कीजिए। बाज पराए पान पर, इसलिए तुम पराए पान में पढ़ करके, पान माने हाथ होता है, दूसरे के हाथ में पढ़कर तू पक्षी न मार, तुम इन पक्षियों को मारिए मत। यानी हे राजा, जैसे तुम इन पक्षियों को मत मारिए दूसरे के हाथ में पढ़ करके। फिर से एक बात देख लीजिए कि स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा। यानी हे जय सिंह रूपी बाज, तुम स्वार्थ में पढ़ करके क्या कीजिए, जो भी सुकृत कार्य तुम जो अपना समझ रहे हो श्रेष्ठ कार्य, वह श्रेष्ठ कार्य नहीं है। ये तुम्हारा द्वारा किया गया श्रम व्यर्थ हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। इसलिए देख विहंग विचार, इन पक्षी रूपे छोटे छोटे राजाओं को देख करके विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए कि बाज पर आए पानी पर, फिर कह रहे हैं कि हे बाज, दूसरे के हाथ में पढ़ करके तू पक्षी न मार, इन छोटे छोटे राजाओं को मत मारिए। क्यों? क्योंकि यही है कि जो भी सबल राजा होता था वो हमेशा निर्बल राजा को ही परेशान करता था, उनका राजापद में मिलाना चाहता था। तो इस प्रकार से समाप्त हुआ ये आपका नीति योग है। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमेशा बने रहिए हमारे वीडियो में, और हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और वॉच टाइम थोड़ा सा बढ़वाइए, जिससे हम इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें। अगले फिर वीडियो में हम लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।